फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल करेंट अफेयर क्लास में। राधे राधे। तो अब आज हम लोग इडुटेरिया का करेंट अफेयर करने वाले हैं। देखते हैं सबसे पहले क्या है फटाफट.com 100.com। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया। किसने शुरू किया है? उत्तराखंड ने शुरू किया है। किस राज्य ने अनुसूचित जनजाति आयोग ने मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम खोला है? तो किसने खोला? ये पंजाब ने खोला है। साइबर धोखाधड़ी सेंटर में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस कौन बना है? तो ये गोवा पुलिस बना है। भारत के किस राज्य ने संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य बना है? कौन बना है? ये पंजाब बना है। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये मध्य प्रदेश बना है। शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? ये वाराणसी बना है। रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का कौन सा शहर बना है पहला? तो ये वाराणसी बना है। देश का पहला राज्य कौन सा है जिन्होंने मदरबोर्ड को खत्म करने का फैसला किया है? तो किसने किया है? उत्तराखंड ने किया है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को प्रथम बार संशोधित किया है? तो कहाँ किया? उड़ीसा का की है। 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार पार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? तो SBI बना है। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन सा है? तो सूर्यकांत है। ये NCRB की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कोलकाता है। भारत के किस शहर को झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? किसको दिया गया है? चंडीगढ़ को दिया गया है। भारत के किस राज्य के विधान सभा में धर्मांतरण विरोध विधेयक 2025 पारित किया है? किसने किया है? राजस्थान ने किया है। किस राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया? किसने किया? उत्तर प्रदेश ने किया है। किस राज्य के पर्यटन को पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 अवार्ड मिला है? किसको मिला है? केरल को मिला है। किसको मिला है? केरल को मिला है। भारत के किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? कहाँ किया गया? सिक्किम में किया गया है। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत की पहली विधानसभा कौन सा है? ये दिल्ली है। भारत में AI से संचालित होने वाली आंगनबाड़ी किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में है। भारत में सबसे अधिक अन्न दान करने का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो तेलंगाना को मिला है। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल प्रशिक्षण किस शहर ने किया है? चेन्नई ने किया है। भारत में 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले? तो ये कहाँ मिला? जैसलमेर में मिला है। भारत के किस राज्य ने देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून प्रस्तावित किया? तो किसने किया? कर्नाटक ने किया है। इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो प्रो उमा काजीलाल बना है। किस राज्य में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क की स्थापना की गई है? तो किसने किया है? असम ने किया है। भारत के किस शहर में AI प्लस कैंपस की स्थापना होगी? तो कहाँ होगा? ये अमरावती में होगा। भारत के पहले डिजिटल घुमतू गांव किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ये कहाँ किया गया? सिक्किम में किया गया है। भारत का पहला ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन बना? तो आरुकल पुलिस स्टेशन केरल बना है। टाइम्स ऑफ क्रिएटर्स 2025 में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? तो ये प्राजक्ता कोहली बने हैं। ये ड्रोन प्रशिक्षण के लिए असम राइफल से किस संस्था के साथ समझौता किया? तो किसने किया? IIT मणिपुर के साथ किया है।
प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस किस किस दिन को मनाया गया? तो कब मनाया गया? 17 नवंबर को। एक्ट नाउ एलिमिनेटेड सर्वाइकल कैंसर। विश्व का कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह में आयोजित करेगा? कौन करेगा? कतर। विश्व का प्रथम देश कौन है जिन्होंने अपने देश से जाने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेने लगाएगा? तो कहाँ लगाएगा? ये सिंगापुर। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन बना है? बांग्लादेश बना है। विश्व का प्रथम कैशलेस देश कौन बना है? स्वीडन बना है। पहला लैटिन अमेरिका देश कौन है जिन्होंने इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया है? उरुग्वे दिया है। किसने दिया है? उरुग्वे। अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? किसने किया है? कैलिफोर्निया ने किया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था? किसे मिला? सिंगापुर को मिला है। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? सुशीला कौकरी है ये। दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति पॉल बिया 92 वर्ष को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो किसे चुना गया? कैमरून को चुना गया। दुनिया के किस देश ने पहला सौरतापी ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया? किसने किया? ये चीन ने किया है। भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को मौत का सजा सुनाया? किसने सुनाया? बांग्लादेश। सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाया गया था? कौन सा? भारत। विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार किसे मिला? तो श्री श्री रविशंकर को मिला है। भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस देश से सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त हुआ? सिंगापुर से हुआ। कहाँ से हुआ? सिंगापुर से। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब किस बैंक को दिया गया था? DBS बैंक को दिया गया। भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित की गई? तो ये कहाँ किया गया? मोरक्को में किया गया। किस देश में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार का शुभारंभ किया गया था? ये संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। भारत के किस NGO को रैमस पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? तो किसे चुना गया? एजुकेटेड गर्ल्स को चुना गया। किसे चुना गया? एजुकेटेड गर्ल्स को चुना गया। दुनिया के किस देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया? ये मलेशिया ने किया है। रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है? तो नेपाल बना है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन बना है? तो यह भारत बना है। हाल ही में विश्व का कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकाला गया है? रूस निकाला गया है। किस देश को 2025 का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया? अफगानिस्तान को किया गया है। दुनिया के किस देश ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा किया? किसने किया है? भारत ने किया है। किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना प्रारंभ की? तो भारत ने किया। किस क्रिएटर को ग्लोबल वेस्ट मैजिक क्रिएटर्स 2025 से नवाजा गया? तो इसे सुहानी शाह को दिया गया। किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तन किया? किसने किया? चीन ने किया। 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान किस बैंक को मिला? तो SBI को मिला।
किस बैंक को मिला? SBI को मिला। दुनिया का कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हुआ? तो कौन सा हुआ है? दुनिया का कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हुआ है? तो ये अमेरिका बाहर हुआ है। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑप्टिकल लॉन्च व्हीकल का क्या नाम है? क्या नाम है? विक्रम फर्स्ट है। भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम प्रथम का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ये सर्कल रूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का क्या नाम है? तो क्या नाम है? इंद्रजाल रेंजर है। भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? IIT बम्बे में किया गया। भारत की पहली क्वांटम सिटी का क्वांटम कंसेप्ट किस राज्य ने शुरू किया? तो किस राज्य ने शुरू किया? कर्नाटक ने किया। सिल्क सेल रोजगार के उपचार के लिए किस भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बिरसा 101 किस संस्था द्वारा विकसित किया गया था? ये क्रिस्पर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? क्रिस्पर के द्वारा। Wi-Fi 7 टेक्नोलॉजी को ऑपरेटेड करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बना? ओमान एयरपोर्ट बना। भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी? किसने रखा? आंध्र प्रदेश ने रखा था। जिनोवा अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? गुजरात है। थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तन करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? ये चीन बना है। कौन सा बना है? चीन बना है। भारत की पहला ड्रोन फोरेंसिस प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित किया गया? तो लखनऊ में किया गया। भारत के किस शहर में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना स्थापित किया गया है? कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश में किया है। स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये महाराष्ट्र बना है। भारत का पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र बना है। देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो नेफिथ्रोमाइसिस है। और बोल देगा विश्व का पहला कौन था? पेनिसिलिन है। किसने खोजा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। दुनिया की किस देश ने पहला AI आधारित मंत्री नियुक्त किया है? किसने किया? अल्बानिया ने किया है। भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कौन बना? तो ये बर्नेहट्टा बायोलॉजिकल पार्क बना है। कौन बना है? देश का पहला राज्य कौन है जिसने केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में संशोधन करने वाला विधेयक पारित हुआ था? तो कौन सा है? ये केरल है। कौन सा है? केरल। दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है? तो किसने किया? पलाऊ ने किया है। भारत की पहली बांस आधारित बायोरिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क किस विश्वविद्यालय की मदद से लॉन्च किया? तो किसने किया? गुवाहाटी विश्वविद्यालय की मदद से किया। वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था? ये दिल्ली में किया गया था। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लावा क्रायो बैंक किस देश ने लॉन्च किया? तो किसने किया? फिलीपींस ने किया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को मिला? तो मिला सहजन समिति को मिला है। किस भारतीय को जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे पहले प्रभावशाली व्यक्ति को दिया गया था? सोनम वांगचुक को दिया गया। भारत
की 94 रामसर साइट गोगाविल झील किस राज्य में है? तो ये बिहार में है। किस राज्य के 5 तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है? तो कहाँ मिला? महाराष्ट्र को मिला है। भारत का पहला बड़ा आधारित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र किसने किया? तो JSM एनर्जी लिमिटेड ने किया। भारत के किस राज्य ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपया का निवेश बजट पेश किया है? किसने किया? तमिलनाडु ने किया। भारत की पहले चीता सफारी किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने किया। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसे मिला है? तो सुप्रिया साहू को मिला। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तमिलनाडु में किया गया है। खेलकूद से संबंधित भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किसी एम्बेसडर चुना गया? तो किसे चुना गया? रोहित शर्मा को चुना गया। भारत ने किस देश को हराकर पहला अपना ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 में जीता है? किसने जीता? नेपाल में जीता है। इसमें कितने टीम ने भाग लिया था? 6 टीम ने भाग लिया था। ये कहाँ आयोजित किया गया था? भारत में ही किया गया था। भारत ने किस देश को हराकर पहला महिला वनडे विश्व कप 2025 का जीता? तो किसे जीता? दक्षिण अफ्रीका को हराया है। 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम आयोजित होगा? तो कहाँ होगा? यह अहमदाबाद में होगा। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता? तो ये भारत ने जीता। भारत की पहली राष्ट्रीय कार्टून चैंपियंस कौन जीता है? तो RC गुप्ता ने जीता है। किस खिलाड़ी को क्रिकेट में उसके योगदान के लिए नाइट हुड की उपाधि दिया गया? किसे दिया गया? जेम्स एडसन को दिया गया। भारत क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बनी है? तो कौन सी बनी है? ओपेला टाइटल्स बनी है। दुनिया की किस फुटबॉल क्लब को सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया है? रियल मैड्रिड। किसको घोषित किया गया है? रियल मैड्रिड को किया है। प्रथम शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता? तो किसने जीता? मैग्नस कार्सल ने जीता है। प्रथम शतरंज स्पोर्ट्स किसने जीता है? मैग्नस कार्सल ने जीता है। अब क्या है? बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में जो हुआ था, बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में 2 चरणों में आयोजित हुआ था। एक हुआ था 6 नवंबर को और एक हुआ था 11 नवंबर को। रिजल्ट कब आया था? तो 14 नवंबर का रिजल्ट आया था। बिहार पहले चरण में 121 सीट पे किया गया था और दूसरे चरण में 122 सीट पे मतदान किया गया था। कुल सीट कितना था? 243। SC आरक्षित सीट कितने थे? 38 और ST कितना था? 2। कुल बोलेगा पंजीकृत मतदाता कितना था? तो 7,45,26,858 था। और पुरुष मतदाता कितने था? तो 3.4 करोड़ था। और महिलाएं मतदाताओं की संख्या कितना था? 3.51 करोड़ था। और बोलेगा फर्स्ट टाइमर वोटर कितना था? तो लगभग 14 लाख था फर्स्ट टाइमर। बिहार विधानसभा चुनाव में कुल मतदाता कितना हुआ था? तो 66.91% हुआ था। और उसमें पहले चरण में कितना हुआ था? 65.8% पहले चरण में पड़ा था और दूसरे चरण में 68.76% पड़ा था। और यह 1951 के बाद से राज्य में दर्ज किया गया सर्वाधिक मतदान है। पुरुष मतदानों में
मतदाता प्रतिशत 62% और महिलाओं में 71.6% रहा। सबसे अधिक मतदाता कटिहार से हुआ था। सबसे अधिक मतदाता कहाँ हुआ? कटिहार से हुआ था। और कितना पड़ा था? 79.1% पड़ा था। और सबसे कम कहाँ पड़ा था? नवादा में पड़ा था। कितना पड़ा था? 57.85% पड़ा था। मोहनिया से राजद की उम्मीदवार श्वेता सुमन और सुगिल से वीआईपी के उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द कर दिया गया था, जिसके कारण महागठबंधन 2 सीट से नहीं लड़ पाई। सबसे अधिक वोटों से जीतने वाला उम्मीदवार जेडीयू के कलंधर प्रसाद मंडल है, जो कि पूर्णिया के रुपौल सीट से जीते थे। कहाँ से जीते थे? पूर्णिया के रुपौली सीट से जीते थे। सबसे कम वोट के अंतर से जीतने वाले उम्मीदवार जेडीयू के राधा चरण सिंह है, जो 27 वोटों से जीती है। कितना? विधानसभा सीट से सिर्फ 27 सीट से जीती है। बीजेपी कितने सीट लाया था? तो 89 सीट लाया था। जेडीयू कितना लाया था? 85 सीट लाया था। आरजेडी कितना था? 25 सीट था। लोजपा कितना सीट था? 19 सीट था। और कांग्रेस कितना था? 6 सीट था। और AIMIM पार्टी कितना था? 5 सीट था। हिंदुस्तान अवार्ड मोर्चो कितना था? 5 सीट था। राष्ट्रीय लोक मोर्चा कितना था? 4 सीट था। बहुजन समाज पार्टी कितना था? 1 सीट था। और अन्य जो पार्टियां था वो कितनी सीट थे? 4 सीट था। अब क्या है? 2025 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव जो भी राष्ट्रीय महोत्सव हुआ, कहाँ हुआ? दिव्य कला महोत्सव कहाँ हुआ था? ये दिल्ली में हुआ था। दिव्य कला महोत्सव कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ था। चेरायूंग चुंग फेस्टिवल कहाँ हुआ था? ये माजुली असम में हुआ था। माजुली कहाँ हुआ? माजुली द्वीप असम में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। तीसरा राष्ट्रीय सैन्य धरोहर महोत्सव कहाँ हुआ था? ये नई दिल्ली में हुआ था। जास्कर महोत्सव कहाँ हुआ था? लद्दाख में हुआ था। गदरी बाबेक दा मेला कहाँ हुआ था? तो ये जालंधर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जालंधर में हुआ था। भील गवई राई महोत्सव कहाँ हुआ था? ये राजस्थान में हुआ था। निगोल चाबकोवा उत्सव कहाँ हुआ था? ये मणिपुर में हुआ था। 27वां सरस आजीविका मेला कहाँ हुआ था? ये नई दिल्ली में हुआ था। उद्भव उत्सव 2025 मेला कहाँ लगा था? ये ग्वालियर में हुआ था। भारत आग्नेशिक मेला कहाँ लगा था? ये नई दिल्ली में लगा था। आदि तिरुवंथिराई महोत्सव कहाँ लगा था? ये तमिलनाडु में लगा था। बोनालू कहाँ लगा था? तेलंगाना में। बोनालू महोत्सव कहाँ हुआ था? तेलंगाना में हुआ था। लैंडर महोत्सव और खीर पानी कहाँ हुआ था? ये जम्मू कश्मीर में हुआ था। ये लैवेंडर महोत्सव और खीर भवानी कहाँ हुआ था? ये जम्मू कश्मीर में। अम्बुबाची कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। गुवाहाटी के असम में। ये सिरू लिली महोत्सव कहाँ हुआ था? ये मणिपुर में हुआ था। त्रिशूर पुरम उत्सव कहाँ हुआ था? ये केरल में हुआ था। पुष्कर कुंभ कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। सरस्वती पुष्कालू महोत्सव कहाँ हुआ था? ये तेलंगाना में हुआ था। राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव कहाँ हुआ था? मिजोरम में हुआ था। रनवा कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड में हुआ था। चेरायूबा महोत्सव कहाँ हुआ था? मणिपुर में हुआ था। सरहुल कहाँ हुआ था? सरहुल महोत्सव झारखंड में। खुबानी फूल महोत्सव कहाँ हुआ था? लद्दाख में हुआ था। जात्रा उत्सव कहाँ हुआ था? त्रिपुरा में हुआ था। खोगजोमो कहाँ हुआ था? मणिपुर में हुआ था। माधवपुर घेड़ मेला कहाँ लगा था? तो ये गुजरात में लगा था। सौर्य देव वेदनाम उत्सव कहाँ हुआ था? तो ये मोतिहारी और बिहार में हुआ था। जद्या स्वामी उत्सव कहाँ हुआ था? ये तमिलनाडु में हुआ था। जद्या स्वामी उत्सव कहाँ हुआ था? ये तमिलनाडु में हुआ था। चापचर कूट त्योहार कहाँ हुआ था? मिजोरम में हुआ था। अकुटल पोलम कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। सिग्मो कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था। सिग्मो महोत्सव कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ। न्यूकोम यूलो महोत्सव कहाँ हुआ? अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। हैरात पर्व कहाँ हुआ था? ये जम्मू कश्मीर में हुआ था। हैरात पर्व कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर। 38वां सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ लगा था? फरीदाबाद हरियाणा में हुआ था।
त्यौहार कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। सांभर फेस्टिवल कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। फैले मैंगो फेस्टिवल कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। पांग साउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ हुआ था? अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजार महोत्सव कहाँ हुआ था? बेंगलोर कर्नाटक में हुआ था। 23वां दिव्य कला मेला कहाँ लगा था? बड़ोदरा गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? बड़ोदरा गुजरात में हुआ। अब क्या है? भारत के प्रमुख पदाधिकारी, भारत के प्रमुख पदाधिकारी। कैबिनेट मंत्री कौन है? कैबिनेट मंत्री कौन है? टीसी सोमनाथन है। विदेश मंत्री कौन है? विक्रम सेठ है। विदेश मंत्री कौन है? विक्रम मिस्त्री है। गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री है गोविंद मोहन। गृह मंत्री कौन है? गोविंद मोहन। रक्षा मंत्री कौन है? राजेश कुमार सिन्हा। राजस्व मंत्री कौन है? अरविंद श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? प्रमोद कुमार मिश्रा। प्रधानमंत्री की प्रधान दूसरा सचिव कौन है? शक्तिकांत दास। और निजी कौन है? निधि तिवारी। नियंत्रक एवं महालेखक प्रशिक्षण कौन है? संजय मूर्ति, जो 15वें क्रम के। भारत की महालेखन नियंत्रण कौन है? टीसी कल्याणी। 29वें क्रम के। भारत के मुख्य संख्यावादक कौन है? जेपी सामंत है। कौन है? जेपी सामंत। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? विक्टर रमनी। 16वें क्रम के है। कौन से? 16वें क्रम के हैं। भारत सोशलिस्ट जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सूर्यकांत है। और 53वें 52वें कौन था? बी आर गवई। भारत के लोकपाल कौन है? अजय मनिक राव। चीफ जस्टिस और स्टाफ सीडीएस कौन है? अनिल चौहान। नौसेना कौन है? नौसेना दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। वायुसेना कौन है? वायुसेना अमरप्रीत सिंह है। और थल सेना कौन है? उपेंद्र त्रिवेदी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार है। अन्य सदस्य कौन है? विक्रम जोशी और सुखवीर सिंह है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राज गोयल है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राज गोयल है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? बी आर राम सुब्रमण्यन है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है? अभिजात चंद्रकांता सेठ है। केंद्रीय सशक्त आयोग कौन है? प्रवीण कुमार है। भारतीय प्रतिस्पर्धा अध्यक्ष कौन है? रणवीत कौर है। भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये विजया किशोर रहाटकर है। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार है। सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? सीबीएसई के अध्यक्ष है सीबीएसई का अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार है। सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह है। नाटा के महानिदेशक कौन है? प्रदीप सिंह है। एसएससी का अध्यक्ष कौन है? तो गोपाल कृष्णन है। सीबीआई के अध्यक्ष कौन है? तुहिर कांता पांडे। 16वें वित्त आयोग कौन है? अरविंद पंखाड़िया है। 16वें वित्त आयोग कौन है? अरविंद पंखाड़िया है। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? दिनेश महेश्वरी है। इसरो के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर वी आर नारायण है। साथ ही में अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया है। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर काथव है। आईसीएमआर के महानिदेशक कौन है? राजीव वहल है। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वर है। श्री अनंत नागेश्वर है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन? अजित डोभाल है। एनएसजी का महानिदेशक कौन है? बी श्रीनिवासन है। एनआईए का निदेशक कौन है? सदानंद वसंत दांते हैं। सीबीआई के प्रमुख कौन है? प्रवीण सूदक है। सीबीआई के प्रमुख कौन है? प्रवीण सूदक है। आईबी का प्रमुख कौन है? तपन कुमार डेका। और ईडी का निर्देशक कौन है? राहुल नवीन है। सीआईएसएफ का महानिदेशक कौन है? परवीर रंजन है। सीआरपीएफ का महानिदेशक कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। बीएसएफ का महानिदेशक कौन है? प्रवीण कुमार है। बीएसएफ का महानिदेशक कौन है? प्रवीण कुमार है।
आईटीबीपी का कौन है? ये आईटीबीपी का भी प्रवीण कुमार ही। एसएसबी का महानिदेशक कौन है? संजय सिंघल है। कौन है? संजय सिंघल है। आरएडब्ल्यू का प्रमुख कौन है? पराग जैन है। कौन है? पराग जैन है। आरबीआई रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? मतलब आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा, जो 26वें क्रम का है। आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? तो ये सुधा बालकृष्णन है। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्री निवासासुल सेठी है। रेलवे बोर्ड के सीईओ के अध्यक्ष कौन है? सतीश कुमार है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई का सीईओ कौन है? भुवनेश्वर कुमार है। संसद के टीबी के सीईओ कौन है? अमीर खरे है। नीति आयोग के सीईओ कौन है? नीति आयोग के सीईओ कौन है? नीति आयोग के सीईओ है वी.आर. सुब्बारायन। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है। भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो दूसरी है। और उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन। 38वें लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? वी.आर. ओम बिड़ला है। और उपसभा 18वें लोकसभा का अध्यक्ष है ओम बिड़ला। और 18वें लोकसभा में विपक्ष नेता कौन है? राहुल गांधी है। राज्यसभा में सदन की नेता कौन है? जेपी नड्डा है। राज्यसभा अध्यक्ष सभापति कौन है? श्री सीपी राधाकृष्णन है। और राज्यसभा के उपसभापति कौन है? श्री हरिवंश नारायण है। और राज्यसभा के महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी है। लोकसभा का महासचिव कौन है? उत्पल कुमार है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? वेणुगोपालन है। लोक लेखा का कौन है? वेणुगोपालन है। प्रकरण समिति के अध्यक्ष कौन है? संजय जायसवाल है। सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष कौन है? जयंत पांडा है। कौन है? जयंत पांडा है। अब क्या है? राष्ट्रीय नियुक्ति। क्या है? राष्ट्रीय नियुक्ति। संगम कुमार साहू पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? संगम कुमार साहू। पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? संगम कुमार साहू है। और बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? नितिन नवीन है। भारत मानक ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? संजय गर्ग है। और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? विवेक चतुर्वेदी है। ओएनजीसी का अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार सिन्हा है। शशि प्रकाश गोयल उत्तर प्रदेश के नए मुख्य चुनाव के रूप में चुने गए। और दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन है? राजीव वर्मा है। बिहार के नए मुख्य सचिव कौन चुने गए? प्रत्यय अमृत को चुने गए। एनसीसी के महानिदेशक कौन है? वीरेंद्र वत्स्य है। टाटा मोटर्स एवं एमडी और सीईओ कौन चुने गए? शैलेश चंद्र चुने गए। हुडी इंडिया का पहला भारतीय एमडी कौन चुने गए? तरुण गग्गर को चुने गए। कौन चुने गए? तरुण गग्गर चुने गए। निर्मल कुमार मिंडा एसोचैम के अध्यक्ष बने हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्रशिक्षण का कौन बने हैं? ये 2024 और 25 में हुए प्रमुख निधन। रामदास मिश्र का संबंध किससे था? तो ये हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार थे। क्या थे? और इन्होंने 2025 में पद्म श्री दिया गया था। 2025 में क्या गया था? पद्म श्री दिया गया था। साहित्य अकेडमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान से इन्हें क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। धर्मेंद्र क्या थे? तो ये बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेत्री थे। और इनका पहला फिल्म का नाम क्या था? दिल भी तेरा मैं भी तेरा। और ये लोकसभा का सदस्य रहे थे 2004 से 2009 तक। और ये इन्हें पद्म भूषण कब दिया गया था?
था 2012 में दिया गया था। अरसानी क्या थी, ये भी बॉलीवुड की अभिनेत्री थी। क्या थी, बॉलीवुड की अभिनेत्री। सतीश शाह क्या था, ये भी बॉलीवुड का अभिनेत्री था। जुबिन गागर ये असम के महान गायक और संगीतकार था। रवि नायक क्या था, तो गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री था। मेघनाथ देसाई क्या था, तो ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री था। और एल गणेशम क्या था, मणिपुर और नागालैंड के पूर्व राज्यपाल था। अच्युत पोड्रार ये बॉलीवुड के प्रसिद्ध नेता था। शिबू सोरेन क्या था, शिबू सोरेन झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री थे, जो कि 8 बार लोकसभा और 3 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। और पहले कोयला मंत्री भी ये रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं, कोयला मंत्री। सत्यपाल मलिक क्या था, बिहार, गोवा, मेघालय, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। फौजा सिंह क्या था, ये विश्व के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक था। क्या था, जेम्स वाटसन डीएनए का खोज किया था। इनकी अब मृत्यु हो गई। गिरिज व्यास क्या था, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे। मनोज कुमार क्या था, एक अभिनेत्री फील्ड में था। और एम आर श्रीनिवासन क्या था, ये परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे। कुमुदिनी लाखिन क्या था, ये कुमुदिनी के प्रसिद्ध कथक नृत्य थे। इन्हें पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण 2025 में ही सम्मानित किया गया था। पोप फ्रांसिसी क्या था, पोप फ्रांसिसी रोमन कैथोलिक और संप्रदाय के शीर्ष धर्म गुरु के मूल्य नाम थे। विजय रूपानी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। बाबा शिवानंदन क्या थे, आध्यात्मिक गुरु थे। और इन्हें 2022 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। और 128 वर्ष की आयु में वाराणसी में इन्हें क्या हो गया, निधन हो गया। जाकिर हुसैन तबला वादक थे। 5 बार ग्रैमी पुरस्कार से विजेता हासिल किए हैं। 5 बार ग्रैमी पुरस्कार इन्हें मिला है। पद्म श्री कब मिला था, 1988 ईस्वी में मिला था। पद्म भूषण कब मिला था, 2002 में। पद्म विभूषण कब मिला, 2023 में मिला था। ओम प्रकाश चौटाला को, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री कौन था, ओम प्रकाश चौटाला था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन 25 दिसंबर 2024 को हो गया और 92 वर्ष की उम्र में हुआ। और इनका जन्म 26 सितंबर 1932 ईस्वी को पंजाब के प्रांत के गांव में हुआ था। 2004 से 24 तक भारत के 13वें प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किए। और 91 से 96 के बीच में भारत के वित्त मंत्री के पद पे रहे। और 98 से 2004 के बीच में राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे। और 1987 ईस्वी में पद्म विभूषण दिया गया। डॉक्टर के कस्तूरी रंग प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। और इसरो के अध्यक्ष कौन थे, इसरो के अध्यक्ष भी रहे थे 1994 से 2003 तक। योजना आयोग के पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं ये 2009 से लेके 14 तक। पद्म श्री 1982 ईस्वी में दिया गया था। पद्म भूषण 1992 ईस्वी में दिया गया था। पद्म विभूषण 2000 ईस्वी में दिया गया था। विवेक देवराय जो था प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार थे। शारदा सिन्हा, बिहार का कोकिला किसे कहा जाता है, शारदा सिन्हा को कहा जाता है। और ये लोक गायिका थी। रतन टाटा रंस के पूर्व चेयरमैन थे। गोविंद गोदावरी दत्त मिथिला पेंटिंग से था। सुशील कुमार मोदी क्या था, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। क्या था, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री जो प्रथम बार 2005 में आयोजित किए गए थे। 1990 में पटना का कुम्हरार विधानसभा के क्षेत्र से निर्वाचित किए गए थे। और 2020 में राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए थे। और मरणोपरांत 2025 में इन्हें दिया गया। अब क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विभिन्न सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिया गया है। ओमान में कौन सा दिया गया था, तो ओमान ही दिया गया था। ओमान में क्या दिया गया था, ओमान दिया गया था। इथोपिया का सर्वोच्च सम्मान क्या था, इथोपिया ही था। इथोपिया का ग्रेट ऑनर निशान ऑफ द इथोपिया। नामीबिया का क्या था, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट मिराबिलिस, याद कर लो, मिराबिलिस क्या था। नामीबिया में क्या मिला था, मिराबिलिस मिला था। ब्राज़ील में क्या मिला था, सर्दन कॉर्स मिला था। ब्राज़ील में क्या मिला था, सर्दन कॉर्स। और
त्रिनिदाद एवं टैबोग का क्या मिला था, वहाँ का त्रिनिदाद और टैबोग ही मिला था। घना का घना ही मिला है। साइप्रस में क्या मिला था, साइप्रस में मिला था मारा मैक्रारियोस। साइप्रस में क्या मिला था, मैक्रारियोस मिला था। साइप्रस में क्या मिला, मैक्रारियोस मिला था। श्रीलंका में क्या मिला था, मित्र विभूषण। मॉरिशस में क्या मिला था, तो मॉरिशस में मिला था इंडिया ओशियन। इंडिया ओशियन कहाँ मिला था, भारत इंडिया ओशियन मॉरिशस में मिला था। कुवैत में क्या मिला था, तो कुवैत में मिला था मुबारक अली कबीर। मुबारक अली क्या मिला था, कुवैर मिला था। युआन में क्या मिला था, तो युआन में युआन ही मिला था। और बारबोडोस में क्या मिला था, बारबोडोस ही मिला था। बारबोडोस में क्या मिला था, बारबोडोस ही मिला था। और ये डोमिनिका रिपब्लिक में क्या मिला था, डोमिनिका अवार्ड ऑफ द ऑनर मिला था। नाइजीरिया में क्या मिला था, नाइजीरिया में नाइजर मिला था। रूस में क्या मिला था, तो रूस में मिला था द एपोस्टल। रूस में क्या मिला था, द एपोस्टल मिला था। ग्रीस में क्या मिला था, द ग्रैंड कोर्स ऑफ द ऑर्डर। ग्रैंड कोर्स ऑफ द क्या मिला था, ऑर्डर मिला था। फ्रांस में क्या मिला था, द ग्रैंड कोर्स ऑफ लीजर मिला था। क्या मिला था, लीजर मिला था। मिस्र में क्या मिला था, ऑर्डर ऑफ द नाइल मिला था। मिस्र में क्या मिला था, ऑर्डर ऑफ द नाइल मिला था। पापुआल न्यू गिनी में क्या मिला था, तो यहाँ पे द कैंपियन ऑफ द अवार्ड ऑफ लोयूह मिला था। फिजी में क्या मिला था, फिजी में फिजी ही मिला था। पुलाव गणतंत्र में क्या मिला था, पुलाव गणतंत्र में पुलाव गणतंत्र। भूटान में क्या मिला था, तब भूटान में मिला था ग्लायोपो। भूटान में क्या मिला था, ग्लायोपो मिला था। अमेरिका में क्या मिला था, लीप ऑफ द मेरिट मिला था। लीज ऑफ द मेरिट कहाँ मिला था, अमेरिका में मिला था। लीज ऑफ द मेरिट कहाँ मिला था, अमेरिका में। बहरीन किंग ऑफ बहरीन में क्या मिला था, तो किंग हार्ड अवार्ड और द रेमेंस मिला था। मालदीव में क्या मिला था, रूस ऑफ द निराज इजुद्दीन मिला था। यूएई में क्या मिला था, तो यूएई में जयाद मिला था। और रूस में क्या मिला था, तो रूस में अपोस्टर मिला था। और फिलिस्तीन में क्या मिला था, फिलिस्तीन में मिला फिलिस्तीन ही मिला था। फिलिस्तीन में फिलिस्तीन ही मिला था। क्या मिला था, फिलिस्तीन में फिलिस्तीन ही मिला था। अब है वर्ष 2025 में प्रमुख स्थानों में परिवर्तन। नाम नरेगा का नाम क्या कर दिया है, VBG रामजी कर दिया है। नरेगा का नाम महात्मा गांधी नरेगा का नाम क्या कर दिया है, VBG रामजी कर दिया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, विकास भारत गारंटी रोजगार मिशन ग्रामीण योजना। और ये नरेगा कब शुरू किया गया था, तो 2005 में शुरू किया गया था। लेकिन लागू कब किया गया था, तो 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। कहाँ, आंध्र प्रदेश में। सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था। और ये पूरे देश में कब लागू हुआ था, तो 2 फरवरी 2008 को लागू हुआ था। 1 फरवरी 2008 को लागू हुआ था। नरेगा को मनरेगा कब बदल दिया गया, तो 2 अक्टूबर 2009 को किया गया। नरेगा को मनरेगा कब किया गया था, 2 अक्टूबर 2009 को किया गया था। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम क्या कर दिया है, सेवा तीर्थ कर दिया। राजभवन का क्या कर दिया, लोक भवन कर दिया है। केंद्रीय सचिवालय को क्या कर दिया, कर्तव्य पथ कर दिया। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन को क्या कर दिया है, छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन कर दिया है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को क्या कर दिया, DP पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया। अहमदनगर रेलवे स्टेशन को क्या कर दिया, अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन कर दिया। अटल मोहन क्लिनिक को क्या कर दिया, मदर टेरेसा एडवांटेज हेल्थ कर दिया है। डिब्रूगढ़ को क्या कर दिया है, भूपेन हजारिका हवाई अड्डा कर दिया है। खुल्लाबाद क्या कर दिया है, रत्नापुर। खुल्लाबाद शहर को क्या कर दिया, रत्नापुर कर दिया। जलालाबाद को क्या कर दिया, परशुरामपुरी कर दिया। इस्लामपुर को क्या कर दिया, ईश्वरपुर कर दिया है। इस्लामपुर को क्या कर दिया, गया का क्या कर दिया है, गया जी कर दिया है। सिलक्वाड टल को क्या कर दिया है, बाबा बैरकनाथ कर दिया है। बाबा बैरकनाथ सुरंग कर दिया है। बेंगलोर सिटी को क्या कर दिया है, डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलोर सिटी कर दिया है। पोर्ट ब्लेयर को क्या कर दिया है, विजय दुर्गे कर दिया है। कार्निवलीज को क्या कर दिया है, तो सिंधु ब्रिज कर दिया है, सिंदूर ब्रिज कर दिया है। राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास को क्या कर दिया है, सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय उद्यान। मैक्सिको की खाड़ी को अमेरिका की खाड़ी कर दिया। पोर्ट ब्लेयर को विजयपुरम कर दिया। पुणे हवाई अड्डा को संत तुकाराम महाराजन हवाई अड्डा कर दिया है। लद्दाख के
काकरस पुल को क्या कर दिया है, कैप्टन अमित रामभजन सेतु कर दिया है। दिल्ली के सराय कले को क्या कर दिया है, बिरसा मुंडा चौक कर दिया है। दरबार हॉल को क्या कर दिया है, गणतंत्र मंडप कर दिया। अशोक हॉल को क्या कर दिया, अशोक मंडप कर दिया। अशोक हॉल को क्या कर दिया, अशोक मंडप कर दिया है। जोशी मंडप नगर को क्या कर दिया है, ज्योति मीट कर दिया है। और कौशा कुटी हाथ तहसील को क्या, कैची धाम कर दिया है। अहमदनगर को अहिल्या नगर कर दिया है। चिरंजीवी योजना राजस्थान को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया है। अयोध्या रेलवे स्टेशन को अयोध्या धाम कर दिया है। झेलम स्टेडियम को क्या कर दिया है, जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कर दिया है। फिरोजाबाद को क्या कर दिया है, चंद्रनगर कर दिया। आयुष्मान भारत संस्था केंद्र को क्या कर दिया, आयुष्मान आरोग्य कर दिया। पुराने संसद भवन को क्या कर दिया, संविधान संसद भवन कर दिया। पुराने संसद भवन को क्या कर दिया, संविधान संसद भवन कर दिया है। अब क्या है, 2025 में हुए प्रमुख समझौता। भारत और लाइबेरिया के बीच समझौता हुआ, किसके लिए हुआ था, दवा की गुणवत्ता मानक के लिए किया गया था। भारत और वियतनाम के लिए समझौता किया गया, किसके लिए, परस्परी पनडुब्बी खोज और बचाव की सहायता के लिए किया गया था। भारत और इक्वाडोर के बीच समझौता किया, किसके लिए, एमयू के लिए किया गया। भारत और सऊदी अरब के बीच समझौता किया, किसके लिए, संस्कृति सहयोग और एक विपक्षी समझौता के लिए किया। भारत और भूटान के बीच किसके लिए किया गया था, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य और सेवा दवाओं के लिए किया गया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच किसके लिए किया गया था, सशक्त सेनाओं के बीच संचालन के लिए किया गया। भारत और जापान के लिए तो ये संयुक्त ऋण व्यवस्था सहयोग हेतु समझौता के लिए किया। भारत और भूटान के लिए किससे किया है, पहले सीमा पार रेलवे संपर्क स्थापित करने के समझौता के लिए किया गया है। भारत और मॉरिशस के बीच किसी उपग्रह ट्रैकिंग संचार के लिए किया गया। उपग्रह ट्रैकिंग संचार के लिए मॉरिशस को भारत और मोरक्को के बीच किस लिए समझौता किया गया, तो रक्षा सहयोग समझौता के लिए किया गया है। भारत और इजराइल के लिए क्या है, निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत और इजराइल के बीच समझौता किया गया है। भारत और सऊदी अरब के बीच समझौता किया गया है, किसके लिए, समुद्री सुरक्षा और संरक्षण सहयोग के लिए किया गया है। भारत और मालदीव के बीच समझौता किसके लिए गया है, मत्स्य पालन और जलीय कृषि की क्षेत्र में किया गया है। भारत और नामीबिया के किसके लिए किया, भारत और नामीबिया के बीच किया गया है, व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान के लिए किया गया है। भारत और नामीबिया के लिए किसके लिए किया गया था, व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल के लिए किया है। भारत और दक्षिणी अफ्रीका के बीच की पनडुब्बी की राहत के लिए किया गया था। भारत और नॉर्वे के बीच भारत के पहले स्वदेशी निर्मित ध्रुवीय अनुसंधान पोत के लिए किया गया। भारत और डेनमार्क के लिए किसके बीच कार्बन उत्सर्जन के समाप्त करने के लिए किया गया। भारत और वियतनाम के लिए किस सहयोग समझौता के लिए किया गया है, बौद्ध सहयोग समझौता के लिए किया गया है। भारत और वियतनाम के बीच किया गया था। भारत और अंगोला के बीच समझौता किसके लिए किया, आयुर्वेद कृषि संस्कृति मंत्रालय के लिए किया गया है। 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 63,000 करोड़ किसके पास दिए, तो भारत और फ्रांस के दिया है। किसके दिए, भारत और फ्रांस के दिए। लिथियम अन्वेषण और खनन के लिए किसके बीच, और भारत और अर्जेंटीना के बीच समझौता हुआ था। सार्वजनिक आर्थिक विकास और उद्देश्य में तात्विक प्रभाव परियोजना के लिए भारत और निकारागुआ के लिए किया गया है। और भारत और दक्षिण कोरिया के बीच किसके लिए, लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया गया है। ब्रह्मोस के लिए भारत और इंडोनेशिया के बीच किया गया। और गैर बासमती सफ़ेद चावल के लिए भारत और इंडोनेशिया के बीच समझौता किया गया है। अब क्या है, हाल ही में शुरू किया गया दिवस, आयुर्वेदिक दिवस कब मनाया जाता है, 23 सितंबर को। आयुर्वेदिक दिवस कब मनाया जाता है, 23 सितंबर को मनाया जाता है। महिला शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 3 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व ध्यान दिवस 21 सितंबर को। नमो भारत कब मनाया जाता है, 21 अक्टूबर को। हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर और गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। संविधान हत्या दिवस 25
जून अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस, 30 मई विश्व फुटबॉल दिवस, 25 मई अंतर्राष्ट्रीय मार्खो दिवस, 24 मई विश्व बास्केट दिवस, 21 दिसंबर नॉनवेज डे, 25 नवंबर राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, 23 अगस्त को स्वतंत्रता वीर दिवस कब मनाया जाता है, 28 मई को समर्पण दिवस, 11 फरवरी डॉल्फिन, 5 अक्टूबर मैत्री, 6 दिसंबर स्टार्टअप, 16 जनवरी पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। वीरवार दिवस 26 दिसंबर, जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर, विभाजन विशन दिवस 14 अगस्त।